पाकिस्तान में मुकम्मल अमन और इस्तेहकाम वापस आएगा। अमन और इस्तेहकाम के लिए दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। दहशतगर्द, उनके साथी और सहूलतकार मुल्क दुश्मन एजेंडे पर अमल पैरा हैं। पाकिस्तान के खिलाफ काम करने वालों को किसी सूरत नहीं छोड़ा जाएगा। शहदा हमारा फ़ख्र, कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके का दौरा। सिपा सालार की आमद पर कोर कमांडर पेशावर ने इस्तकबाल किया। आर्मी चीफ ने अफसरों और जवानों के दहशतगर्दी के खिलाफ गैर मुतज़लज़ल अज़्म को सराहा। गुज़िश्ता रोज़ आसमान मंजा के इलाके में 6 जवान शहीद हुए थे। तोशा खाना केस बादियों नजर में ट्रायल कोर्ट के फैसले में गलतियां हैं। चेयरमैन पीटीआई को तो सुना ही नहीं गया। 3 मरतबा केस कॉल करके ट्रायल कोर्ट ने मुलजिम को सजा सुनाकर जेल भेज दिया। हम आज मुदाखलत नहीं करेंगे, कल हाई कोर्ट अपीलों पर समाअत करे। अदालत आलिया में होने वाली प्रोसीडिंग को देखेंगे, फिर मुकदमा सुनेंगे। चीफ जस्टिस के चेयरमैन पीटीआई की अपील की समाअत के दौरान रिमार्क्स। वकील इलेक्शन कमीशन पर इजहार बरहमी। चेयरमैन पीटीआई को इंसाफ के मौके दस्तयाब हैं। वकील इलेक्शन कमीशन चेयरमैन पीटीआई को कौन से इंसाफ के मौके दिए गए हैं? क्या मुलजिम अदालत में है या जेल में कैद है? ऐसा मजाक न करें। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। समाअत कल 1 बजे तक मुलतवी। सदर आरिफ अलवी का चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत। आम इंतखाबात की तारीख के लिए सिकंदर सुल्तान राजा को आज या कल मुलाकात की दावत। 9 अगस्त को कौमी असम्बली तहलील की गई। आर्टिकल 48(5) के तहत असम्बली तहलील किए जाने पर 90 दिन में इंतखाबात की तारीख मुकर्रर करना ज़रूरी है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुलाकात करके मुनासिब तारीख तय करें। खत का मतन। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने सदर के खत पर अहम इजलास तलब कर लिया। आम इंतखाबात के लिए मुशावरत का आगाज़। इलेक्शन कमीशन ने बड़ी सियासी जमातों के कायदीन को दावतनामे भिजवा दिए। शहबाज शरीफ को 25 अगस्त को इलेक्शन कमीशन ने मदऊ कर लिया। चेयरमैन पीटीआई और मौलाना फजलुर रहमान को मुशावरत के लिए कल बुला लिया गया। आसिफ जरदारी को 29 अगस्त को इलेक्शन कमीशन के हेडक्वार्टर आने का दावतनामा अरसाल। पाकिस्तान कतअन किसी सूरत में भी रेडिकलाइजेशन के सामने, एक्सट्रीमिज्म के सामने, इनटॉलरेंस के सामने सरेंडर नहीं करेगा। सरेंडर इज नॉट एन ऑप्शन। वी विल फाइट नो मैटर व्हाट। निगरान वज़ीर-ए-आज़म का दहशतगर्दों को 2 टोक इंतहा पसंदी के सामने सरेंडर नहीं करेंगे। किसी गलत फहमी में ना रहें कि हम थकावट का शिकार हो जाएंगे। पाकिस्तान हमारा घर है और हमें इसे अपने अंदाज में चलाएंगे। इंतहा पसंदी और अदम बर्दाश्त से हर कीमत पर लड़ेंगे। खारजियों के लिए हमारा खुला पैगाम है, इनमें लंबे अरसे तक लड़ाई की सकत नहीं। जंगे फर्दे वाहिद नहीं बल्कि कौमें लड़ती हैं। शहादतें देने वाले फौज, पुलिस और रेंजर्स के जवान हमारे बेटे हैं। इनकी खिदमत का सलाह तनख्वाह नहीं, इज्जत और तकरीम है। बडगाम में पाक फौज की रेस्क्यू कार्रवाई ने हमारा सर फख्र से बुलंद कर दिया। इनवारुल हक काकड़ की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। पुरअमन इंतकाल इक़्तिदार अव्वलीन तरजीह। निगरान हुकूमत शफाफ इलेक्शन और बैनुल अक़वामी मुआहिदों की पासदारी के लिए इक़दाम कर रही है। एक दूसरे को सुनने की इब्तिदा करने की ज़रूरत है। इनवारुल हक काकड़ का कारोबारी शख्सियात से खिताब। हज आइन और कानून के मुताबिक फैसला करता है। आज़ादी इज़हार राय और मालूमात तक रसाई हर शहरी का बुनियादी हक है। राय से इख्तलाफ किया जा सकता है, सच से कोई इख्तलाफ नहीं कर सकता। जज और सहाफ़ी दोनों सच की तलाश में रहते हैं। ज़िम्मेदाराना सहाफ़त वक्त की ज़रूरत है। नामज़द चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। इस्लामाबाद
इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बाबर अवान और लतीफ खोसा को चेयरमैन पीटीआई से मुलाकात की इजाजत। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने चेयरमैन पीटीआई की दरखास्त पर समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। मुलाकात के हवाले से अटक जेल इंतजामिया को हिदायत जारी। जुलाई 2023 में होने वाली नैब तरामीम मशकूक अदालती फैसलों से मुतसादिम करार। सवालों जवाब के लिए बुलाए गए बंदे को जेल में कैसे डाला जा सकता है। रिमांड का दौरानिया कम करने और जमानत देने की तरामीम अच्छी है। 2001 तक नैब कानून था। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के लीगी रहनुमा जावेद लतीफ के खिलाफ नैब केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स। नैब कानून की तशरीह अदालती फैसलों और आइन के तनासुर में ही हो सकती है। जस्टिस अतर मैनुल्लाह। सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी से कबल मुलजिम को आगाह करने के हुक्म के खिलाफ नैब की अपील खारिज कर दी। तरामीम का इतलाक माजी से किया गया है। प्रोसिक्यूटर नैब के दलाइल। छोड़े जी इन बातों को, चीफ जस्टिस का प्रोसिक्यूटर से मुकालमा। पाक सऊदिया स्पेशल फोर्सेस मुश्तरका जंगी मशकें। इफ्तिताही तकरीब चराट में हुई। इफ्तिताही तकरीब में दोनों ममालिक के तराने बजाए गए। मुसल्लह अफवाज के सीनियर हुकाम शरीक। मशकें 2 हफ्ते जारी रहेंगी। मकसद दोनों ममालिक में फौजी ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम बनाना और तजुर्बात से फायदा उठाना है। ISPR। बटाग्राम चेयरलिफ्ट कटन ऑपरेशन में कामयाबी पर मकामी अफराद पाक फौज के शुक्रगुजार। बटाग्राम चेयरलिफ्ट रेस्क्यू ऑपरेशन कई घंटे बाद कामयाबी से मुकम्मल हुआ। पाक फौज के कमांडोज ने तमाम 8 अफराद को बचा लिया। रेस्क्यू किए जाने वाले बच्चों में इरफान, नयास, मोहम्मद, रिजवान, शेख नवाज, अबरार, अताउल्ला, उसामा और टीचर गुलफराज शामिल। इंतहाई मुश्किल ऑपरेशन कामयाबी से हमकिनार हुआ। रेस्क्यू में शामिल पाक फौज के जवान मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। ISPR। बटाग्राम चेयरलिफ्ट वाक़े के बाद खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत मुतहरिक। सूबा भर की चेयरलिफ्ट से मुतालिक रिपोर्ट तलब। चेयरलिफ्ट का मालिक और ऑपरेटर गिरफ्तार। चेयरलिफ्ट चलाने के लिए जिला इंतजामिया से NOC लेना भी लाजमी करार। महंगाई के मारे अवाम को एक और झटका। बिजली मजीद 5 रुपये 40 पैसे फी यूनिट महंगी। नेपरा ने इस माही एडजस्टमेंट कीमत में इजाफे की मंजूरी दे दी। इतलाक लाइफ लाइन और के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर नहीं होगा। डॉलर की ऊंची उड़ान, रुपया मजीद हल्कान। अमरीकी करेंसी इंटर बैंक में बुलंद तरीन सतह पर। कीमत में 63 पैसे का इजाफा। 299 रुपये 63 पैसे पर बंद। ओपन मार्केट में अमरीकी करेंसी की कीमत 3 रुपये बढ़ गई। 315 रुपये में फरोख्त। बटग्राम में खतरनाक ऑपरेशन को फौज और अवाम ने मिलकर कामयाब बनाया। अपनी जानें दांव पर लगाकर दूसरों की जानें बचाने वालों को कौम खैराज तहसीन पेश करती है। इंसान को मायूस नहीं होना चाहिए। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल अल्लामा ताहिर अशरफी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। रियासत के खिलाफ जो जहन साजी की गई उससे नुकसान हो रहा है। पाकिस्तान आईनो कानून में रहकर तरक्की कर सकता है। इंतखाबात में ताखीर का सबसे ज्यादा नुकसान नून लीग को होगा। जिसे अवाम मुंतखब करें वो हुकूमत जारी रखे। सदर का ट्वीट अहम नहीं, ये सब नाअहल लोग थे, इन्हें अहम ओहदों पर मुसल्लत किया गया। जावेद लतीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। परवेज इलाही और मोनस इलाही के खिलाफ सरकारी ठेकों में मुबैना किकबैक्स और घपलों की इंक्वायरी। मोनस इलाही करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्वस पाए गए। परवेज इलाही के वजीर आला बनते ही मोनस इलाही के एहसासों में इजाफा हुआ। साबिक वजीर ने जुलाई 2022 से अपने बैंक अकाउंट्स में मुल्की और गैर मुल्की भारी रकम जमा करवाई। नैब रिपोर्ट।
वफाकी वज़ीर मजहबी अमूर का दौरा जड़ावाला, मसीही बरादरी समेत मुख्तलिफ मज़ाहिब के रहनुमाओं से मुलाकात, बैनुल मज़ाहिब इजलास की सदारत भी की। सानहे जड़ावाला पर पूरी कौम मसीही बरादरी के साथ खड़ी है, अनीक अहमद की मीडिया टॉक। जड़ावाला वाकया मजीद 5 मुकदमात दर्ज, 750 से ज्यादा नामालूम मुलजिम नामजद, इंसदाद दहशतगर्दी, तोड़फोड़, जलाओ घेराव, मजहबी तौहीन और दीगर दफात शामिल। मजमूई तौर पर दर्ज FIRs की तादाद 10 हो गई। इंतशार फैलाने के लिए उकसाने वाले मरकजी मुलजिम समेत 170 से ज्यादा अफराद कानून की गिरफ्त में आ चुके, दीगर की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई जारी। सिंध हाई कोर्ट में लापता अफराद केसेस की समाअत, अदालत ने बाजियाबी के लिए JIT बनाने का हुक्म दे दिया। सेक्रेटरी दाखिला JIT का नोटिफिकेशन जारी करे, अदालत की हिदायत। सेक्रेटरी दाखिला पुलिस हुकाम से पेशरफ्त रिपोर्ट्स भी तलब। दहशतगर्दी पाकिस्तान और ईरान दोनों के लिए खतरनाक है। बरादर हमसाया मुल्क इससे निपटने के लिए पुरअज़्म है। मुश्किल इक्तसादी सूरत हाल के बावजूद एक दूसरे को सपोर्ट करना है। शाह बहादुर बंदरगाह में पाकिस्तान और चीन की सरमायाकारी को खुशामदीद कहेंगे। पाकिस्तान में ईरान के सफीर रजा अमीरी का सेमिनार से खिताब। दरियाए सतलुज में ऊंचे दर्जे का सैलाब बरकरार, मंचनाबाद फरीदाबाद पुल पर पानी के बहाव में इजाफा, गुजरगाहों पर 8 फुट तक पानी जमा, 150 से ज्यादा आबादियों का जमीनी राब्ता मुनक़ता, लोग महसूर। मूजोर रैली ने आरिफवाला में कई किलोमीटर तक तबाही मचा दी, मजीद दर्जनों देहात और फसलें ज़ेर-ए-आब, हजारों अफराद की नकल मकानी। बहिरा अरब से मानसून हवाओं की आमद, आज से मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरसने का इम्कान। लाहौर, इस्लामाबाद, मरी, गलियात में बारिश की पेशगोई। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बाल्टिस्तान और कश्मीर में भी बादल बरसेंगे। सिंध के साहिली इलाकों में हल्की बारिश मुतवक्के। वफाकी तालीमी बोर्ड का इंटरमीडिएट इम्तिहानात के नताइज का ऐलान। पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के तलबा की शानदार कारकर्दगी की रवायत बरकरार। प्री मेडिकल ग्रुप में शाहनवाज की 1075 नंबर लेकर पहली पोजीशन। कॉमर्स ग्रुप के नताइज में तीनों पोजीशंस पंजाब कॉलेज के नाम।